नमस्कार दोस्तों, वापस से एक और नई वीडियो के साथ आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। तो देखो, मैंने कल ही अपडेट एक दी थी कि आपका गढ़वा जिले में आने वाला है होमगार्ड का विज्ञापन। तो देखो, होमगार्ड का गढ़वा जिला में तो भी आया नहीं है, बट आने वाला है। उसके बाद जैसे ही मैंने कल बताया, आज की डेट में देखो आ गया है झारखंड राज्य के जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम जिला जो है, उस पूर्वी सिंहभूम जिला में गृह रक्षक का विज्ञापन आ गया है। कितने सारे पद रहने वाले हैं, कौन कौन से प्रखंड में कितने सारे पद रहेंगे, वो चीज़ बताएंगे। कब से फॉर्म फिलअप होना शुरू हो रहा है, कितना लास्ट डेट रहेगा, आप लोगों का भाई कितना सीट रहने वाला है, हर एक चीज़ बताने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। तो जो भी लोग भाई चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोगों का मैं एक चीज़ बहुत चीज़ देखा है, निगेटिव भाई कमेंट आया। मैंने उत्पाद सिपाही का भी अपडेट दिया कुछ देर पहले आप लोगों को, तो आप लोगों को भाई निगेटिव कमेंट कि ये जो है आपका बहुत पहले का पेपर कटिंग पढ़ा रहे हो, बेवकूफ़ बना रहे हो। अरे भैया, बेवकूफ़ कैसे बना रहा हूँ, कम से कम थोड़ा नॉलेज ले लिया करो। वो आज का पेपर कटिंग था ना, कि बहुत पहले का था। आज प्रभात खबर में वो दिया हुआ था, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई, वहाँ पे तो आप लोगों ने कुछ नहीं बोला। और जब मैं अपडेट देना शुरू किया तो आप लोगों को मिर्ची लगना शुरू हो गया। भाई कम से कम मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को जानकारी जो भी दूँ सटीक दूँ। मैं ऐसे ही कोई वीडियो आपको नहीं बना कर दे देता हूँ, बेवकूफ़ नहीं बनाता हूँ। उससे पहले मैं बहुत सारा मेहनत करके रिसर्च करता हूँ भाई, हर एक जगह से जानकारी इकट्ठा करता हूँ, उसके बाद ही वीडियो लेकर के आता हूँ, ऐसे ही नहीं बताता। तो कम से कम इतना विश्वास रखा करो। अगर विश्वास नहीं है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों की। मैं हूँ कि भाई इतना मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात लगा कर आप लोगों के पास अपडेट लाता हूँ, लेकिन आप लोगों का भाई निगेटिव कमेंट आएगा। तो चलो छोड़ो, जिसको जो करना है करे। देखो, आपका पूर्वी सिंहभूम में आ गया है होमगार्ड का विज्ञापन। तो इसमें देखो क्या दिया गया है, पहले वो पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बताएंगे कि कितने सारे पद रहने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे है कि पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर जिला के गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए विज्ञापन। अब इसे भी बोल देना कि ये भी फालतू का फेक न्यूज़ है। छोड़ो भाई, तुम लोग को क्या बोले। अब देखो, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर जिला के गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए रिक्तियों के विरुद्ध सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो ग्रामीण गृह रक्षक तथा शहरी गृह रक्षक के लिए आवेदन विहित पत्र में आवेदन अलग अलग जमा करेंगे। तो आप लोग जो गृह रक्षक का है, ग्रामीण क्षेत्र का अलग रहता है और शहरी क्षेत्र का अलग रहता है। ये आप लोगों को अच्छे से पता है, क्योंकि पिछली बार भी जो निकला था विज्ञापन वो आप लोग दे चुके हो। बाकी अभी जो नए नए लड़के अभी भाई तैयार हो रहे हैं इसके लिए, उन लोगों को अच्छे से वीडियो को देखना होगा, जिससे कि उन्हें जानकारी हो सके, क्योंकि उन्हें पहले का जानकारी नहीं होगा। तो देखो, आप लोगों को क्या करना है, ये सारा चीज़ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोई सरकारी नौकरी है नहीं। इसमें जितने दिन आप ड्यूटी करोगे उतना ही आपको पैसा मिलेगा, यही इन लोगों का कहना है। ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है, ठीक है। और इसमें जो सीट है वो बढ़ घट सकती है, यही सब चीज़ दिया हुआ है, और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आपको देखो, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि झारखंड गृह रक्षक यानी कि स्वयं सेवक नियमावली 2014 के अनुरूप गृह रक्षकों का जो नामांकन है 4 वर्ष के लिए किया जाता है, तथा पूर्व नामांकित वैसे गृह रक्षक जिनका बॉन्ड 4 वर्ष के बाद समाप्त हो जाता है, उनका पूर्व नामांकन खंडिका 4 के अंतर्गत किया जाता है। तो ये जो अभी होने वाला है आपका, मान लो अभी जॉब होगा तो ये 4 वर्षों के लिए होगा, फिर आगे चल करके इसे भाई फिर से रिन्यूअल किया जा सकता है। तो आगे की बात है, पहले ज्वाइन तो हो भाई, पहले नौकरी तो हो। तो देखो, इसमें ग्रामीण क्षेत्र में महिला और पुरुष का जो है संख्या, यहाँ पे देखो विज्ञापन में 1 नंबर में है बहरागोड़ा, जिसमें महिलाओं की संख्या है 8 और पुरुषों की 19। तो कुल 37 पद होने वाले हैं बहरागोड़ा में। 2 नंबर में है चकुलिया, धालमुमगढ़, घाटशिला, मूसाबनी, आपका डुमरिया हो गया, पुटका, पटमदा, बोड़ाम, गोलमुरी सह आपका, उसके बाद गुड़ा बांधा हो गया। और कुल मिलाकर के ये 525 पद होने वाले हैं, जो कि आपका ग्रामीण क्षेत्र में है। अब देखो शहरी क्षेत्र की बात करते हैं। तो शहरी क्षेत्र में देखो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, शहरी और गैर तकनीकी में 184 पद महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए 183 पद। उसके बाद शहरी तकनीकी में 183 पद महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए 184 पद। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे दिया हुआ है 734 पद हो गए शहरी क्षेत्र के लिए। तो ये तो हुआ आपका पदों की संख्या। इसे मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो जाकर के टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ये PDF टेलीग्राम पे आपको वहाँ पे मिल जाएगी, तो डाउनलोड कर लेना वहाँ से और खुद से भी पढ़ सकते हो। तो अब देखो कि होगा क्या। उपरोक्त दोनों कोटि, जिसमें ग्रामीण और शहरी गृह रक्षक के नामांकन में रिक्ति के विरुद्ध 50% पद जो है वो महिलाओं के लिए करनांकित होंगे, जिसमें 50% जो है आपका यहाँ पे महिलाओं का पोस्ट होने वाला है। तो महिलाओं के लिए जो करनांकित पदों में से 5% पद अर्हता प्राप्त यानी कि तलाकशुदा और विधवा वगैरह जो होती हैं उन लोगों के लिए है।
उस 50% में से 5% रिजर्वेशन उन लोगों को मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ छोड़ो, असल चीज़ बताते हैं कि आपको भाई रनिंग के बारे में। रनिंग भाई बहुत महत्वपूर्ण है इसमें और बहुत टफ होने वाला है। तो देखो इसमें रनिंग के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैंने आपको पहले ही अपडेट एक बार और चीज़ दी थी कि आप लोग अपना आवासीय प्रमाण पत्र भाई रेडी रखना। जो नए लोग जुड़ रहे हो और जिन्हें भाई पहला बार अभी होमगार्ड का विज्ञापन भरना है, आप लोग होमगार्ड बनना चाह रहे हो, तो आप लोगों को मैंने बताया था पहले भी कि आवासीय प्रमाण पत्र रेडी करके रखना, समय बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। तो जो लोग नहीं बनवाए हो भाई जल्दी से जल्दी बनवा लो अपना। कैसे बनवाओगे ये मुझे नहीं पता, आप जानो। आपको अपना आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी है। देखो, ग्रामीण गृह रक्षक के लिए अभ्यर्थी को पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर जिला के उस प्रखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए जहां से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए आवेदन देता है। तो आप जिस प्रखंड से फॉर्म को भरोगे, आपको अपना अस्थायी पता जो देने वाले हो उसी प्रखंड का आपका आवासीय प्रमाण पत्र रहना चाहिए। जो शहरी क्षेत्र रहेंगे उनका भी यही हाल है, वो भी अभ्यर्थी को पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर जिला के शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। ठीक है, तो देखो उम्र सीमा की बात करते हैं। तो इसमें जो उम्र सीमा दी गई है वो है 19 साल से 40 साल। आपका जो बहुत ही अच्छा एज क्राइटेरिया दिया गया है, 1/1/2025 जो है इस तिथि तक आपका 40 वर्ष से कम होना चाहिए उम्र, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। तो आगे देखिए, अब शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं। तो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग रहने वाले हैं उनसे 7वीं पास बोली जा रही है, और जो जबकि शहरी क्षेत्र के रहेंगे उनसे न्यूनतम मैट्रिक यानी कि 10वीं पास योग्यता मांगी गई है। भाई हर एक बात को ध्यान से देना, मैं थोड़ा स्लो नहीं बोलता हूँ, मेरी आदत है थोड़ा फास्ट बोलने की, बट आप लोग ध्यान देना मेरी बातों को। मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ भाई, अच्छी बातें आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ। अब देखो शारीरिक मापदंड की बात करते हैं। तो जो ग्रामीण और शहरी गृह रक्षकों के लिए आपका यहाँ पे जो हाइट वाला है वो सेम ही रहने वाला है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। आपका जो लंबाई शहरी क्षेत्र के लड़कों को चाहिए वही ग्रामीण के लिए भी रहेगा। तो लंबाई है 162 सेंटीमीटर सामान्य ओबीसी और बीसी के लिए, और आपके एसटी और एससी के लिए रहने वाले हैं 157 सेंटीमीटर। वहीं महिलाओं की हाइट रहेगी 148 सेंटीमीटर, जो कि सभी के लिए है कि आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपका हाइट 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात करते हैं सीना की। तो सीना में पुरुष की जब सीना रहेगी वो रहेगी 79 सेंटीमीटर, वो रहेगा सामान्य ओबीसी और बीसी के लिए। उसके बाद जो 76 सेंटीमीटर है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए है। तो अब देखो, अब जो है तकनीकी दक्षता, जो कि सिर्फ तकनीकी दक्षता शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए रहेगा, जिसमें अभ्यर्थी को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में दक्ष होना चाहिए तथा उससे संबंधित किसी कार्यालय में कार्यरत या फिर स्वनियोजित तथा तकनीकी जानकार होना चाहिए। इन जानकारों को सामान्य रूप से तकनीकी योग्य माना जाता है। तो ये जो तकनीकी वाला रहने वाला है उन लोग पहले से कार्यरत रहेंगे, उन्हीं लोग के लिए है। गैर तकनीकी में आपका शहरी क्षेत्र के लोग रहेंगे, उन लोग कोई भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन जो तकनीकी में भरेंगे उन लोगों को कम से कम कहीं ना कहीं कार्यरत रहना चाहिए, जो कि अपना काम करते रहें। जैसे में कोई भी हो, रसोईया हो भाई, बढ़ई हो, धोबी हो, नाई हो, बिजली का मिस्त्री, कहीं भी अगर आप काम कर रहे हो तो आप तकनीकी दक्षता में आओगे, तो आप उसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो आगे बात करते हैं चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है उस पर। तो जो चयन प्रक्रिया है वो गृह विभाग झारखंड सरकार रांची की अधिसूचना संख्या 5442 दिनांक 20/10/2014 के आलोक में चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित जांच परीक्षा ली जाएगी। तो इसमें देखो शारीरिक जांच जो होती है वो होती है आपका 1 मील होगा। उसके बाद ऊंची दुकुंद होगा, मतलब कि हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, ये 3 चीज़ें होने वाली हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले जो ग्रामीण गृह रक्षक हैं और गैर तकनीकी गृह रक्षक, इन सब के लिए आप लोग अपना अपना देखो कि किस तरीके से आपका रनिंग होने वाला है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 5 मिनट या फिर उससे पहले अगर आप लोगों ने 1 मील की रनिंग कंप्लीट कर दी तो आपको 20 अंक मिलने वाले हैं, और अगर 5 मिनट से ऊपर लग गया, 6 मिनट से कम रहेगा तो आपको 10 अंक मिलेंगे। इस तरीके से ये दिया हुआ है ऊपर। वहीं फिर महिलाओं के लिए बारे में बात की गई है कि महिलाओं का भाई 8 मिनट या उससे पहले अगर आपने रनिंग कंप्लीट कर लिया तो आपको 20 अंक मिलेंगे, और 8 से अधिक और 10 मिनट से कम लगेगा तो आपको 10 अंक मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छा मौका है पूर्वी सिंहभूम में, भाई ध्यान देना, वीडियो को सभी जगह शेयर करना। ये हाई जंप, लॉन्ग जंप और आपका
शॉर्टपुट के लिए दिया हुआ है, तो इसको आप लोग जाकर देख लेना। अगर मैं एक एक चीज़ बताने लगूंगा इसका कि कितना हाई जंप करोगे तो कितना अंक मिलेगा, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये चीज़ आप लोग खुद से पढ़ लेना। इतना तो भाई पढ़े लिखे जरूर हो, 7वां पास हो और 10वां पास हो तो इतना पढ़ लोगे। आगे देखते हैं तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए। तो उन लोगों को टाइम ज़्यादा मिलता है, मैं पहले ही बताया हूँ। उन लोगों का भाई 6 मिनट का टाइम दिया जा रहा है रनिंग के लिए। अगर उन्होंने 6 मिनट से पहले रनिंग कंप्लीट कर लिया तो 20 अंक मिलेंगे। वहीं महिलाओं अगर 8 मिनट से पहले कर ली कंप्लीट तो उन्हें 20 अंक मिलेंगे। ये रहने वाला है आप लोगों का शहरी क्षेत्र के लिए। ये भी चीज़ मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, आप लोग इससे भी आप लोग खुद से पढ़ लेना। स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, देखो मैं रोक करके रखा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पर आपको ये PDF मिल जाएगी। तो ये तो हो गया आपका फिजिकल, इसी पे आपको भाई ज्वाइन होना है, इसी से आपका मेरिट बनेगा। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप फिजिकल निकाल दिए तो उसके बाद एक और चीज़ होता है, इसे बोलेंगे शारीरिक जांच के लिए आपका हिंदी में परीक्षा होने वाला है। तो इसमें देखो, जो शारीरिक जांच परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को हिंदी लेखन क्षमता की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, जिसमें ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए 7वीं कक्षा तथा शहरी गृह रक्षकों के लिए 10वीं कक्षा के स्तर अनुसार लेखन क्षमता की जाँच की जाएगी। यह क्वालिफाइंग होगा। तो आप जब फिजिकल हर चीज़ निकाल लोगे उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम होगा, तो जिस एग्ज़ाम में आपको 100 नंबर का एग्ज़ाम दिया जाएगा, जिसमें मात्र क्वालिफाइंग होना है। उस 100 में आपको केवल 30 मार्क्स लाना है, बस 30 मार्क्स लाओगे आप क्वालिफाइंग हो जाओगे। तो वहीं तकनीकी दक्षता के लिए जो शहरी क्षेत्र के तकनीकी वाले पद हैं उन लोगों के लिए शारीरिक परीक्षा एवं हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा सफल अभ्यर्थियों को तकनीकी दक्षता परीक्षा ली जाएगी, जो कि क्वालिफाइंग होगा। उन लोगों से भी 100 एग्जाम आपका 100 प्रश्न रहने वाले हैं, जिसमें 30 नंबर लाना ही लाना है, तभी आप आगे पास हो जाओगे। उसके बाद आप लोग अपना ध्यान देना, अगर आपके पास खेल कूद से संबंधित कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह है, मान लो प्रथम कहीं किसी भी खेल राष्ट्र स्तर पे या फिर जिला स्तर पे हो या फिर नेशनल इंटरनेशनल कहीं भी अगर आप खेले हो तो आपको यहाँ पे अंक ज़्यादा मिलेंगे। प्रथम पर 6 अंक मिलेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप खेले हो तो 6 अंक मिल जाएगा, अगर राज्य स्तरीय पर हो तो 3 अंक मिलेगा। ये सब चीज़ दिया हुआ है, इसे आप लोग ध्यान देना अपना। अगर आप खेल कूद से रिलेटेड हो तो आप लोगों के लिए है। बाकी अब आगे देखो कि आप अगर अपना पढ़ाई लिखाई से देख लो, अगर आप यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है कि शहरी गृह रक्षक के रूप में सरकारी सेवकों को शहरी गृह रक्षक के पूर्ण रिक्तियों के 10% नामांकित करने की सीमा निर्धारित है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि सरकारी सेवकों को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर निम्नतम अंक दिए जाएंगे, जिसमें अगर आप PG किए हुए हैं तो 10 अंक मिलेगा, स्नातक किए हैं 8 अंक मिलेगा, इंटरमीडिएट हैं 6 अंक मिलेगा और मैट्रिक है तो 4 अंक मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आवेदन करना है। तो आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन भरने का संबंधित देखो जानकारी दिया हुआ है, https आपका recruitment.jharkhand.gov.in, या फिर आप यहाँ पे इस चीज़ पे जा करके आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे देखो 23/9/2025 से लेकर के 7/10/2025 तक अपना ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो डेट ध्यान देना, 23/9 से शुरू हो जाएगा आपका, 7/10 लास्ट डेट रहने वाला है। 100 रुपये शुल्क लगेंगे फॉर्म को फिलअप करने में। तो आप लोग अपना देख लीजिएगा क्या करना है कैसे करना है। भाई ध्यान देना, इस डेट को याद रखना, भूलना मत। मैं बार बार याद नहीं दिलाते रहूँगा। और इस PDF को डाउनलोड भी कर लेना। आप लोग पूर्वी सिंहभूम से जो भी बिलोंग करते हो, 23 तारीख से फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो आप लोग फॉर्म जरूर से जरूर भेजिएगा, क्योंकि बहुत दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि कब आएगा हमारा भाई ये जो होता है होमगार्ड का विज्ञापन कब आएगा। तो देखो जैसे ही होमगार्ड का विज्ञापन आया मैंने आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड कर दिया। जो जानकारी मिलेगी पूरे तरीके से सटीक मिलेगी। तो जो भी लोग चैनल पे नए हो कम से कम सब्सक्राइब कर दो। और ये फॉर्म भरना मैं नहीं सिखाऊंगा, ये तो आप लोगों को जरूर अच्छे तरीके से आता है, आप पिछली बार भी भरे होंगे। बाकी आप कैफे से भी भरा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। तो ये आपका काम है, मेरा काम था आपको अपडेट देना, मैं आपको अपडेट दे दिया। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होती है आप इंस्टाग्राम पर जाइए, मुझे फॉलो कर लीजिए और वहाँ से मैसेज कीजिए। जो भी प्रॉब्लम होगा मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए। आते हैं एक और नई वीडियो एक और नई अपडेट के साथ। तब तक भाई अपना ख्याल रखना।